हैप्पी बर्थडे डियर अली लाला। इसकी वजह से ना मैं खड़ी हो पा रही हूँ। तो हुआ ये हुआ था मुझे इतना शदीद पेन हुआ ना कि मेरी एकदम चीख निकली कि पता नहीं क्या हो गया मेरे पाँव के साथ। अब दुआ और दुआ की बहनें आई हैं, खाला अभी तक नहीं आई। चॉकलेट किसने खाई है? सारी आपने खाई है? मम्मा ने भी खाई है। दांत में वाकई बड़ा शदीद दर्द है। मैं दिखाइएगा जरा अपना दांत। यहाँ पर जी ये मेरा पता लेने आया और यहाँ पे पिज्जा पार्टी चल रही है। हैप्पी टू यू, हैप्पी टू यू। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मी निमी एंड वेलकम बैक टू निमीज व्लॉग। तो जी आज मेरा कोई इरादा नहीं था व्लॉग बनाने का, क्योंकि कल आप लोगों ने देखा मेरे साथ एक मिसहैप हुआ था जिसकी वजह से ना मैं खड़ी हो पा रही हूँ, ना वॉशरूम जा पा रही हूँ, ना मैं बाहर गई हूँ सुबह से। और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा डाउन है, मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील कर रही हूँ और बेड पे रह रहा है कि मेरी बड़ी तबीयत खराब है। मतलब मुझसे नहीं बैठा जा रहा। जाहिर सी बात है, इंसान पूरा दिन बैठ के 12-13 घंटे लगातार बैठ के बंदा क्या ही करता है। बहुत मुश्किल से उठा जा रहा है, सहारे के साथ उठा जा रहा है, बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा। तो ये हुआ था। और हुआ किस तरह था मैं अब आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। कल ना हम लोग जब शादी पे गए, मैंने वो व्लॉग जहाँ से रिकॉर्ड करना छोड़ा, उसके बाद से ये मसला मेरे साथ हुआ था कि ना हम लोग जब जा रहे थे ना, तो तभी रास्ते में ना जब मैं बैठी थी ना गाड़ी में, अब हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो चुके थे जैसे मैंने आप लोग को बताया। अच्छा, स्टोरी कुछ यूं है कि हम लोग जब घर से निकले हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया कि हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हुए थे। ठीक है, अब जब हम लेट हो चुके हुए हैं तो मुझे पता है कि हम लेट हैं, और ना मैंने जो गाड़ी खड़ी की हुई है ना, वो बिल्कुल दीवार के पास खड़ी की हुई थी। अब जो डोर ओपन होता है ना, जहां से लॉक ओपन था, वो दीवार के बिल्कुल उस साइड पे, मतलब दीवार के साथ लगा हुआ है। और जहां से दूसरी साइड थी ना बैठने वाली, मैंने पीछे बैठना था, ऑब्वियसली अम्मी ने आगे बैठना था। अम्मी बैठे नहीं थे वे पहले। मेरा इतना दिमाग ने काम नहीं किया कि मैं आगे वाली सीट पे बैठ जाऊं, वहां पे जाके हम लोग अम्मी की तरफ जाके तो मैं पीछे शिफ्ट हो जाऊंगी। यार इमरजेंसी में ना मैंने इतनी हसल डाली हुई थी ना कि निकलो निकलो निकलो, निकाह। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। हुआ ये कि ना मैं जो दीवार वाली साइड है ना, वहीं से बैठने की कोशिश की, और जो दूसरा दरवाजा था वो ओपन नहीं था। मैंने मुझे कहा भी है कि रुक जाओ, मैं खोल देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं बैठ जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस था। खैर मैं उधर बैठी हूँ, और बैठने के साथ ही ना मैंने क्या किया है कि गाड़ी के किनारे पे पाँव रखा है अपना, और थोड़ा सा बस आगे होने की कोशिश की है कि मैं ठीक होकर बैठ जाऊं। और जैसे ही मैंने थोड़ा सा उठकर आगे होने की कोशिश की, जहां किनारे पे मैंने पाँव रखा हुआ था, वो दरवाजा खुला हुआ था, और वो स्लिप होकर मेरा जो पाँव था, उसकी जो ये वाली स्पेस थी ना, वो बचती है बाहर जो गली के अंदर खड़ा था उसके पास। और इतनी बुरी बजी कि उस टाइम मेरी चीख निकल गई। मुझे पब्लिक प्लेस पे कहीं पर भी कोई चोट लगती है, मैं गिर जाती हूँ, कुछ ऐसा होता है ना, तो मेरे मुंह से आज तक कभी चीख या ऊ आ नहीं निकला, क्योंकि ये एक मैनर्स होते हैं यार, ये मतलब एक ऐसी चीज है। मुझे इतना शदीद पेन हुआ ना कि मेरी एकदम चीख निकली कि पता नहीं क्या हो गया मेरे पाँव के साथ। अच्छा खैर, मेरी पेंसिल हिल थी, आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा हुआ है। अब हुआ ये कि मेरे सारा जो वेट था वो सिर्फ हमारे पाँव के ऊपर था, मेरी फिंगर्स पे था। ठीक है, अब जब मैंने अपनी एड़ी तो नीचे रखी नहीं थी, ठीक है, वो उस टाइम गर्म था, वो जो चोट थी वो गर्म थी, और मुझे इतना ज्यादा पेन उस टाइम पर नहीं हुआ। मैंने कहा ओके, अब जब जितना हुआ उतना मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उसके बाद वो पेन रुक गया। इवेंट गुजरता है, कंप्लीटली इवेंट गुजरता है, इवेंट पे मैं खड़ी होती ही नहीं हूँ, हुई हूँ थोड़ी देर के लिए। फ्लावर्स वगैरह मैंने पकड़े हैं जो ऊपर डालने थे, और इतना मैं कैप्चर कर नहीं पाई। फैमिली थी, हर कोई आने से मना कर देता है कि व्लॉग में नहीं आना, और मैं चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि बाद में इश्यूज आ जाते हैं, डिलीट कर दो डिलीट कर दो डिलीट कर दो। तो इस वजह से मैंने व्लॉग किया ही नहीं, जितना किया उतना मैंने आप लोगों को दिखाया। खैर हुआ ये कि जैसे मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी हुई हूँ ना, तो मुझे पाँव में ना उधर ही दर्द हुई। मैंने कहा कि नहीं, मुझे पेन कर रहा है अभी, तो मैं ना बैठ जाती हूँ। मैं बैठ गई हूँ, खाना भी मेरे हस्बैंड ने मुझे सर्व किया, सब कुछ करने के बाद हम जब उठे हैं घर जाने के लिए, तब भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गाड़ी में आई हूँ तब भी मैं बिल्कुल ठीक थी, कि मुझे था कि वो पेन दर्द खत्म हो गया होगा। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मैंने अपनी जूता उतारा है, एंड इतनी शदीद दर्द मेरे पाँव में, क्योंकि वो पाँव अनबैलेंस था उस टाइम पे, वो ना फिक्स हुआ था जूते के साथ। तब मुझे पेन नहीं हो रहा था, जैसे मैंने किसी चीज को कैप्चर किया होता है, जैसे किसी चीज ने उसको पकड़ा हुआ होता है, और वो इतना ज्यादा पेन नहीं कर रहा। जैसे ही पाँव को छोड़ा गया जूते में से, एंड पाँव कहे कि तुमने मुझे नीचे लटका कर क्यों रखा हुआ है, और मेरी गाड़ी में इतनी बुरी दर्द, मैं यकीन करो आपको नहीं बता सकती, बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, बहुत शदीद वाली दर्द हो रही थी, और मुझे समझ नहीं था रहा कि मैं क्या करूं। और मैंने मेरे को भी रास्ते में यही खोला, मैं कहा मुझे समझ नहीं आ रहा पाँव को हुआ क्या है। मैं ऊपर करके बैठ रही थी, बार बार ऊपर करके बैठ रही थी कि पता नहीं क्या हो गया पाँव को। खैर हम लोग घर आते हैं, घर आकर जब मैं गाड़ी से उतरी हूँ, सामान मुझसे पकड़ा नहीं था जा रहा, और जब गाड़ी से उतरी हूँ तो सीढ़ियां चढ़ी नहीं थी जा रही, किसी के सहारे के साथ मुझे ऊपर आना पड़ा उमर के सहारे के साथ।
और वो भी एक एक स्टेप लेकर आधा घंटा लगा कर सीढ़ियां चढ़ी। उसके बाद जो दर्द मुझे कमरे में आके स्टार्ट हुआ, इतना शदीद दर्द था ना पाँव के अंदर कि मैं आपको नहीं बता सकती। ये चीज हुई थी रात को। और यहाँ पर उमैर को था कि शायद इतना ज्यादा तब नहीं बोली जब इसको चोट लगी है, तो ये अब इतना क्यों चीख रही है। मतलब ये बिल्कुल भी हाथ ऐसे टच भी कर रहे थे ना, लाइक ऐसे भी किया ना, तो मुझे उधर पेन इतना शदीद था और वो स्वेल हो गया हुआ था। तो इनको ये था कि ये शायद मजाक कर रही है, लेकिन जब मेरे रोने शुरू हुए, मैंने कहा ना हाथ लगाओ, बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हुआ ना, तो फिर इनको यकीन आया कि हाँ इसको बहुत ज्यादा पेन हो रही है। खैर उसके बाद उन्होंने मुझे वो उसके ऊपर ट्यूब लगाकर अच्छी तरह, वो भी नहीं मैंने उनको लगाने दी क्योंकि वो बहुत सख्त हाथ से इस्तेमाल करके लगा रहे थे और मुझे बहुत ज्यादा शदीद पेन था। खैर मैंने ट्यूब श्यूब लगाकर और फिर पट्टी की, फिर भी मुझे सुकून नहीं था रहा। फिर हम गए और पट्टी करवा कर आए क्योंकि मुझे घर वाली पट्टी से सुकून ही नहीं था आ रहा। फिर हम पट्टी करवा कर आए और अभी की कंडीशन ये है कि ये थोड़ा बहुत बेहतर है, ज्यादा बेहतर नहीं है। और अभी का सीन ये है, ये हुई मेरे साथ रात वाली स्ट्रेटेजी के हुआ क्या था। और अभी का सीन ये है कि मैंने बहुत ज्यादा प्लान किया हुआ था कि अली की बर्थडे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट बाय चांस अनफॉर्चुनेटली हसन जो है वो लाहौर है और हसन ने आना है संडे में भी। तो हसन कह रहा है कि संडे का रख लेते हैं, मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ। मैं कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम संडे का रख लेते हैं। बहरहाल आज का सीन ये है कि खाला को पता लगा, खाला मेरा पता लेने के लिए आ रही हैं और खाला जब आती हैं तो मैं मामा को भी बुला ही लेती होती हूँ कि मामा अभी आ जाओ, आपने घर में क्या करना है, क्योंकि अली घर होता नहीं, मामा वाली होते हैं तो मामा को बुला लेती हूँ। तो मैंने मामा को बुलाया कि मैं कहा मामा आप भी आ जाओ, और वहां से मैंने खाला को भी बुलाया कि आप भी आ जाओ। रात को जब अली मामा को लेने के लिए आएगा तो हम अली की छोटी सी बर्थडे सरप्राइज प्लान किया है, मतलब केक शेक ले आएंगे, खाना शाना खा लेंगे इकट्ठे बैठ के। तो ये आज की सिचुएशन है, वरना जो मेरा अली की बर्थडे के लिए प्लान था वो हम संडे को ही करेंगे जो हसन ने बोला हुआ। लेकिन उसको भी मैं बोलूंगी कि मुहर्रम से पहले पहले आ जाए, क्योंकि हम मुहर्रम में इतना ज्यादा सेलिब्रेट नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए क्योंकि गम का माहौल होता है। खैर अभी का सीन ये है कि 8 बज गए हैं। मैं सुबह से कपड़े शपड़े कुछ नहीं था चेंज किया और मैं सुबह से यहीं बैठी हुई थी, तो मैंने अभी उठकर ना तो कपड़े चेंज किए हैं। सबसे पहले मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, जाहिर सी बात है, और कपड़े चेंज करने के बाद अपनी हालत दुरुस्त किया ताकि मुझे मामा मेरी से गालियां ना पड़े कि तुम मैडम इतनी गंदी बन के क्यों बैठी हुई हो। और कल से बेडशीट उतारी हुई है और अभी पता है हमारा गद्दा ना बहुत ज्यादा मोटा है, तो वो इतना हैवी है कि वो उठा कर ना हम बेडशीट चेंज वगैरह नहीं कर सकते। तो अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं सहर के साथ लगकर ये चेंज करवाती। सुबह से काम हो रहा था, मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, ना मैं सुबह से ब्लॉग कर पाई। और ये हुई सारी सिचुएशन और मैंने आपको आज की सिचुएशन भी बता देती है। कब तक आते हैं, कैसे आते हैं, जैसे ही वो आएंगे तो मैं तब ब्लॉग शूट करके आप लोगों को दिखा दूंगी। और अभी का सीन मैं आप लोगों को बता दूं। खैर काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और अब दुआ और दुआ की बहनें आई हैं, खाला अभी तक नहीं आई। दुआ इधर आओ, चॉकलेट लेके आए। चॉकलेट लाए हैं चाचू? खा लिए चॉकलेट्स? मुझे नहीं दी चॉकलेट। किसने खाई है? इसके आगे बोलो। चॉकलेट किसने खाई है? सारी आपने खाई है? मम्मा। मम्मा ने भी खाई है? और वो जो हेलीकॉप्टर आया वो कहाँ पे है? मम्मा छुपाया। मम्मा ने छुपाया हुआ है? मम्मा को कहना था चलाने दो मुझे। पंखे नहीं चलता। पंखे की वजह से नहीं चलता? पंखा बंद करके जाते हैं। पंखा बंद करके चलाते हो? पंखे नहीं उठता है, पंखे के ऊपर फंस जाता है। बलून भी ऊपर फंस जाता है। और जो चाची टैब लाया है वो किसका है? मेरा। पकड़ के रखती है वो तो। हाथ दिया कह रही हो पकड़ के रखती है। खैर यहाँ पे उमैर के दांत में बहुत ज्यादा शदीद दर्द हो रहा है, शो नहीं करा रहे पर उनके दांत में वाकई बड़ा शदीद दर्द है। उमैर दिखाइएगा जरा अपना दांत, दिखाइएगा, आवाम चस्के लेना चाह रही है। खैर अच्छा मुझे वो दे जरा इंजेक्शन दे। ये बिला वजह ना उमैर तंग कर रहे हैं इस इंजेक्शन से। खैर अभी का सीन ये है कि हमारे पिज़्ज़े आ चुके हुए हैं और उमैर जो है ना वो किचन से बर्तन दे रहे हैं। हादिया यहाँ खड़ी हुई है, चलो अंदर लेके चले, पकड़ो मानो। और बाकी सारे यहाँ बैठे हैं, मम्मा भी आ चुकी हैं और खाला भी आ चुकी हुई है। आपने नहीं खाना? वो कहाँ पे है? क्या कह रही है? दो बोतलें आई हैं मम्मा, आपकी सारी आवाज आनी है। खाला चलन जो फोन ते क्या ना, एक कुर्सी बाहर काट दे, एक कुर्सी बाहर काट दे, फिर ना मैनू कहना। यहाँ पर जी ये मेरा पता लेने आया और यहाँ पे पिज्जा पार्टी जा रही है। पता लेने के बाद इन्होंने पिज्जे मंगवा लिए हैं। हम बर्थडे के लिए केक लेने जा रहे हैं। दुआ आप क्या कर रहे हो बाहर? जी आया वॉशरूम, कर लो जी कर लो। लाइट से लाई है, दरवाजा बंद कर दो। यहाँ पर जी मैं केक लेकर आया, दिखाएं। आंखें क्यों इतनी फेर रहे हैं, सारी दुनिया देखती है। खैर हमारा यहाँ पर जी केक है तो सबने भूख लगी हुई थी। खैर यहाँ पर जी हमारा केक आ चुका है, केक को निकालें बाहर। नहीं कैंडल मंगवाई थी, ये है हमारा केक। खैर ये जी हमारा केक। हैप्पी बर्थडे अलील। मेरे पाँव से चला नहीं जा रहा,
लेकिन फिर भी मैं केक लेके घूम रही हूँ और उमैर जो है ना वो थोड़ी सी प्लेट्स धो रहे हैं, कहते हैं इसी के अंदर ना मैं वॉश कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। खैर यहाँ से स्पून भी पकड़े और नाइफ भी पकड़े मैं, हाँ नाइफ और छोटे जो स्पून है ना, हाँ ये वाले वो बाहर पड़े हुए हैं, आ जाओ फिर। और यहाँ दुआ के झूले नहीं खत्म हो रहे, दुआ को झूले झूले माया, कैंडल लगाऊं इस पे, हैप्पी टू यू हमारे घर कैंडल ही नहीं है। हैप्पी बर्थडे डियर अली लाला, हैप्पी बर्थडे टू यू। अली दुआ को खिलाओ, दुआ को खिलाओ, और दुआ तो देख कैसे खा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आओ पहनो। हाँ जी, नोट के तू भी आई है, मैं नहीं कि तू आ। खैर अल्लाह की बर्थडे हम लोगों ने कर ली हुई थी, वैसे तो अल्लाह नहीं आते व्लॉग में, आज आ गए हैं, शक्ल भी नहीं सही बनाई हुई फिर भी। खैर अभी का टाइम था, सब लोग जा चुके थे और यहाँ पर जी मैं पट्टी करवाने लगी थी क्योंकि अंदर एसी चल रहा था तो मैंने बाहर बैठ के पट्टी करवानी थी। अच्छा ना प्लीज आराम से मैं। खैर यहाँ पर जी पट्टी घर में ही कर लिया मैं, बहुत ध्यान से प्लीज, बस यहाँ पे लगा दो, वो से बहुत ध्यान से, हाथ ना रखो, यहाँ हाथ ना रखो प्लीज। पट्टी शट्टी करवा के मैं अंदर आ चुकी हुई हूँ और पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द है। व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, सब लोग चले गए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अली को विश कर देना नीचे। और ये था जी हमारा आज का व्लॉग, आज के लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। आज के लिए अल्लाह हाफिज।